हेलो बच्चों, वेलकम टू अडर 24/7। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो शायद आप सब में से मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम होगा। मार्क्स स्टक हो जाना, एक लेवल से ज्यादा मार्क्स ना बढ़ना, टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, रिवीजन कैसे करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, कितने घंटे हमें पढ़ना है दिन भर में। एक बार ये पता लग जाए इन 150 दिनों के शुरुआत से पहले तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएगी। अगर हमने ठान लिया है कि हाँ हमें नीट क्लियर करना है तो याद रखना कि आपके पेरेंट्स की जो चेहरे की खुशी है वो आपका असली मोटिवेशन है। बच्चों, जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है, नीट मेडिकल कॉलेज में जाता है, नीट क्लियर करके एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ उसके पेरेंट्स से ज्यादा खुश कोई भी नहीं होता है। एक आपके पेरेंट्स और एक आपके टीचर्स आपकी सफलता देख के हमेशा खुश होते हैं। बट अगर आपको उस पल को जीना है तो आपको सब कुछ भूलना होगा। इस टाइम पे 150 दिनों में सिर्फ इस फोकस पे चलना होगा कि यस ये मेरे 150 डेज है और मुझे हर हाल में नीट क्लियर करना है। अभी तक जो कर रहे थे उसको छोड़ दो, आज भी समय है। अगर सही टाइम पे सही चीज पकड़ लोगे तो आपको अपना सफर आसान भी दिखेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने सफर में आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन 150 दिनों में आपने क्या करना है। तो सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हमें हमेशा इस चीज को पहले मानना है कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और अब मुझे शुरुआत करनी है। अगर आप अपने आप को धोखे में रखेंगे कि नहीं कुछ कुछ पढ़ लिया है और कुछ कुछ बचा है, तो ये आप एक धोखा कर रहे हैं अपने साथ। सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या कितना मेरा सिलेबस हो चुका है और कितना मेरा बचा है। तो सबसे पहला काम, इफ इवन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इज टू राइट व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव नॉट डन। क्या आप कर चुके हैं, क्या आपने नहीं किया है। अगर इन दोनों को आप एक लिस्ट पे लिख लेंगे तो आपके लिए आगे की तैयारी करना आसान हो जाएगा। कितना बैकलॉग है, कितना आपने नहीं किया है, कितने कॉन्सेप्ट वीक है, एक लिस्ट बना लो। फिर आपके 150 डेज में टारगेट होना चाहिए लिस्ट के आगे टिक लगाने का, हर चैप्टर के आगे, हर टॉपिक के आगे टिक लगाने का। जब आप इसमें जितने टिक लगाते जाएंगे बच्चे, उतना ज्यादा आप सफलता की ओर जाते जाएंगे और उतना आपको पता लगता रहेगा यस इतना मैं कंप्लीट कर चुका हूं, इतना मेरा पार्ट बचा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पे, नाउ वंस अ टाइम इज गॉन इट विल नेवर बी बैक। तो अब जो टाइम बीत चुका है वो तो बीत ही चुका है, बट अब हम आगे की अगर सुध लेंगे, आगे का अगर हम देखेंगे तो हम अपनी जो तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट योर सिलेबस इन डिटेल्ड लेक्चर्स। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पिलर ऑफ प्रिपरेशन है वो है कि आप अपने सारा सिलेबस डिटेल लेक्चर के फॉर्म में कंप्लीट करें, वन शॉट की फॉर्म से ना करें। क्योंकि वन शॉट्स में हर टीचर अधिकतर चीजें एनसीईआरटी से रिवाइज करा रहा होता है बट डिटेल लेक्चर्स नहीं कराता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल्स, डीपीपीस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, अगर ये 5 चीजें हम करके चल रहे तो आप मान के चलिए आपका 650 से ऊपर स्कोर आएगा ही आएगा, तब आपका स्कोर स्टक नहीं रहेगा। ये मैं आपसे गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। अब अगर 4 महीने बचे हैं, 150 दिन मेरे पास बचे, तो कैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बनाइए कि क्या चीज कंप्लीट हुई है, क्या चीज कंप्लीट नहीं हुई है। उसके हिसाब से आपने हर महीने के टारगेट्स बनाने की, इतना जो मेरे चैप्टर्स है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, पहले मैं उनको करूं, फिर मीडियम वेटेज, फिर लो वेटेज। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपने प्रैक्टिस करना है, चाहे वो पीसीबी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बॉटनी जूलॉजी, कोई भी। पीवाईक्यूज 10 इयर्स या 5 इयर्स के तो मैंडेटरी है, जिसे आपने छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है। हर चैप्टर को उसके बाद रिवाइज करना है यूजिंग द शॉर्ट नोट्स। अगर ये पेडागॉजी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहां पे क्या होता है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। जब भी आपको लगे कि आपका मन नहीं कर रहा, तो लेट मी टेल यू, लोहा भी तपता है तब जाके एक अच्छा मेटल आप निकाल के लाते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा तपना तो पड़ेगा, बिना तपे तो आप कर ही नहीं सकते। जब तक आप स्ट्रगल नहीं कर रहे आपको अहमियत ही नहीं पता लगेगी। और स्ट्रगल किस चीज में नहीं है, अगर आपका नीट में सिलेक्शन भी हो गया, आप डॉक्टर भी बनने वाले हो, उसकी पढ़ाई में भी स्ट्रगल है। कुछ भी आसान नहीं है। जो आपने फील्ड चूज किया वो आसान है ही नहीं, बट आपने इसे इसलिए चूज किया है क्योंकि ये आपका सपना है, आप इसी के लिए जी रहे हैं। इसके लिए शायद आपने 2 से 3 साल ड्रॉप भी लिया होगा, बट आपको वो स्क्रब्स पहनने ही है, आपने वो स्टेथोस्कोप लगाना ही है, आपने वो गॉड रिस्पेक्ट चाहिए, तभी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब भी आपका मन ना करे तो एक बार सोच लेना कि क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अपने आप से एक बार शीशे में जाके 2 मिनट बात कर लेना, रूबरू हो जाना कि क्यों मुझे डॉक्टर बनना था। जब आप अपने आप से बात करेंगे तो शायद जवाब भी अपने आप निकल के आएंगे कि नहीं, अभी उठ और पढ़ने चल। ठीक है, अपने बैकलॉग्स पे ध्यान दें,
रिवीजन करते रहें और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे कमजोर हैं। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं या बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा लेते हैं, तो उससे उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे उनके बैकलॉग बनने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट मिसिंग द क्लासेस। जब आप क्लासेस छोड़ते हैं तो ऑफकोर्स आपका बैकलॉग वहीं से बनना शुरू होता है। ट्रस्ट योर एफर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ डाउट आपको थ्रू आउट द नीट प्रिपरेशन नहीं आना चाहिए। माना कि आपकी जो जर्नी है उसमें आप स्लोली मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, ठीक है, बट ट्रस्ट मी आप बढ़ तो रहे हैं। माना कछुए की चाल है बट सफलता तुम्हारी है, ठीक है। जो कूद कूद के चलते हैं वो अक्सर अपने कॉन्सेप्ट्स मिस कर जाते हैं, जिसके कारण नीट में उनके अच्छे मार्क्स की जगह थोड़े कम मार्क्स आते हैं। तो बेटा माना कि धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पर बढ़ते रहो, रुको मत, अपने एफर्ट्स पे पूरा ट्रस्ट रखो। जहां अटक जाओ वहां तुम्हारी मैम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सारे सिलेबस कराने के लिए, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है, मैम की वीडियोस देख लो। रिवॉर्ड योरसेल्फ, अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो 1 घंटे के लिए टीवी देख लो, कुछ खा पी लो, अच्छा सा घूम आओ कहीं पे, बट उसे ऐसा मत सोचो कि अब तो मेरे 700 प्लस आ रहे हैं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर 700 प्लस आने शुरू हो गए, 650 प्लस आने शुरू हो गए, तो इंश्योर करो कि इतनी प्रैक्टिस करो कि वो नंबर कॉन्स्टेंट हो जाए। एक बार से बात नहीं बनेगी, उस नंबर को कंसिस्टेंट करना, स्कोर को कंसिस्टेंट करना है। तो इसलिए अच्छे मार्क्स आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, रिवीजन। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है आपके रिवीजन के लिए, जिसमें आपके टीचर्स आपको लाइव लेक्चर्स में 11th 12th पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। फिर अगर क्रैश कोर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 1 पेज नोट्स और 1 शॉर्ट्स की मदद से आपने पूरा प्रैक्टिस करना होता है। अप्रैल और मई का महीना, जो अप्रैल का महीना है वो मॉक टेस्ट के लिए होता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड आपके टीचर्स अगर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन अप्रोच हो सकती है सिलेक्शन के लिए। तो एक ऐसा क्रैश कोर्स, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा क्रैश कोर्स आपको बच्चों चाहिए जिसके अंदर मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाए, आपके ऊपर मेहनत की जाए। दैट इज कॉल्ड मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा क्रैश कोर्स होना चाहिए जहां पे सारे लाइव लेक्चर्स हो, जिसमें आपका पूरा सिलेबस 11th 12th का कंप्लीट कराया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है। एक ऐसा बैच होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम आपको 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी कवर कराए जाए, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं, आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट भी पता लग रहा है कि कहां हम फंस रहे हैं, उसके हिसाब से मेरी इंप्रूवमेंट हो, प्लस आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी कराई जाए, तो ये है आपका परफेक्ट मिक्सचर, ये है आपका परफेक्ट प्लान। ये परफेक्ट प्लान आपको दे सकता है 650 प्लस नहीं, बल्कि मैं कहूंगी 700 प्लस मार्क्स दे सकता है मेरे बच्चों। तो इसके लिए परफेक्ट लाइव लेक्चर्स भी होने चाहिए, इसके लिए परफेक्ट मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए, इसके लिए पूरे मॉक टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि सब चीजें हम आपको करा के भेजें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम ना हो इस जर्नी के दौरान। और अगर इसके साथ गरु माँ की मेंटोरशिप भी मिल जाए तो भाई ये होता है सोने पे सुहागा। इस मेंटोरशिप के लिए आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, ठीक है, वहां पे, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया, जहां से आप इसे ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ आपको कंचन मैम मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सकती हैं लेने के लिए। और अगर आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं G² और मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तो मैं आपको गरुमा स्पेशल मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ये सारी चीजों का प्राइजेस 400 प्लस लाइव लेक्चर्स, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, 30 मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस, ये सब आपको अप्रैल तक के महीने के लिए मिलता है एट जस्ट 3999 रुपीज, ठीक है। मैं आपको बता रही हूं, एक बार मौका देकर देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था, ये मेरी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि टीचर्स भी सारे बेहतरीन हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी बेहतरीन है, और प्रैक्टिस सेशन तो वल्ला वल्ला है ना। एक बार करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपको एक एस्पिरेंट से डॉक्टर बना के रख देंगे। बस एक बार भरोसा करके आइए, आप खुद कहेंगे कि मैम इससे बेहतरीन चीज मैं नहीं ज्वाइन कर सकता था। छोटे छोटे बैचेस हैं, बहुत अच्छे से आप पे फोकस किया जाता है, लाइव चैट्स में आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आंख बंद करके ट्रस्ट करके आइए और देखिए डॉक्टर बन के ही जाएंगे आप, ठीक है। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहिए और मैजिक देखिए
क्योंकि ये है जीत का मैजिक। ठीक है, चलो मिलती हूं मैं आपको अपने सेशंस में, और जल्दी से ले लेना 16 दिसंबर से क्लासेस शुरू है। मैं चाहूंगी मेरे सारे प्यारे बच्चे 16 दिसंबर से मेरे क्लासेस में आए और उन्हें ना स्किप करें। ठीक है।